नाजरीन, बुजुर्ग कहा करते थे कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को सियासतदानों ने समंदर समझकर लूटा था और इसी लूटने के नतीजे में दूसरे ममालिक से कर्जे आते रहे और उन कर्जों की वजह से पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क हो गया था। आज कुछ अदाद शुमार है मेरे पास आपके लिए कि जिनको बताने के बाद मुझे भी तसल्ली होगी और जिनको सुनने के बाद यकीनन पाकिस्तानियों को भी तसल्ली होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान का खसारा ना सिर्फ कम हो रहा है बल्कि पाकिस्तान आस्ता आस्ता तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की, उस हवाले से मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताता हूं कि माली साल 2019 और 2020 में करंट अकाउंट खसारा 77.92% कम होकर सिर्फ 2 अरब 96 करोड़ 66 लाख डॉलर रह गया है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माजी में यह खसारा कितना था और इस खसारे का अरूज किस साल में आया था, लेकिन उससे पहले कुछ और भी सुन लीजिए कि 2 साल में करंट अकाउंट खसारा जो है 16 अरब 22 करोड़ 90 लाख डॉलर कम हुआ है। इसी तरह 2018 में जरा तवज्जो से सुनिएगा और याद भी रखिएगा कि 2018 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर था, यानी 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर। इसी तरह 2019 में 13 अरब 43 करोड़ 40 लाख डॉलर हुआ, यानी कि कम होना शुरू हुआ और अब आके 2 अरब 96 करोड़ 66 लाख डॉलर रह गया है। यानी कि अब जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने समंदर समझकर लूटा था, अब उसी कतरे कतरे से इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। और इन हालात में, ऐसे हालात में कि जब पूरी दुनिया की मुईशतों को शदीद धचका लगा है कोरोना वायरस की वजह से, जब पूरी दुनिया के हालात खराब हैं, एक तरफ अमेरिका, चीन और भारत ने पूरी दुनिया के हालात को खराब कर रखा है, एक दूसरे को मारने की मरने की धमकियां दे रही हैं, एक दूसरे के साथ जंग करने की बातें कर रहे हैं, और इन हालात के अंदर पाकिस्तान का इस तरह तरक्की करना, पाकिस्तान के कर्जों में कमी वाक़ होना, पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम होना इशारा देता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अर्ज़ वतन तमाम किस्म के खसारों से निकलने में कामयाब हो जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में ये अर्ज़ वतन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगी। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें याद रखनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। नेगेटिविटीज़ तो हमेशा हमारे सामने आती रहती हैं और हम उनको फील भी बड़ा करते हैं और हम उनको याद भी बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जो इंसान की सेहत के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती हैं और इंसान की रूह की ताजगी के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल मुल्क के हालात होते हैं। अगर पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो यकीनन हर शहरी खुश होगा, हर शहरी खुशहाल होगा, लेकिन अगर मुल्क कर्जों में डूबा होगा तो इसका यकीनन नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो बेचैनी का शिकार होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के बाद लोगों पर बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आवाम प्रेशराइज हो जाती है। लेकिन जब खसारे कम होना शुरू हो गए हैं, जब हमने मुश्किल वक्त काट लिया है, जब हमने मुश्किल हालात देख लिए हैं, फेस कर लिए हैं और बर्दाश्त कर लिए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का खसारा कम हो रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। और सिर्फ यही एक कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान ने पिछले थोड़े से अरसे में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी। अब उनकी एक दो मिसालें मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कितनी बड़ी कामयाबी थी, यानी कि पूरी दुनिया सोच रही थी कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट कभी वापस नहीं जाएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई। क्लाइमेट एक्शन का हदफ डेडलाइन से 10 साल पहले ही पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया, यानी कि जब पूरी दुनिया कह रही है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से पूरी दुनिया को खतरा है, ममालिक के अंदर बहुत सारी जानें जा रही हैं इस वजह से, और पूरी दुनिया में दरख्त लगाने की जो शरह है वो बढ़ाने की ज़रूरत जब पेश आई तो पाकिस्तान ने इसमें भी अपना बुलंद मकाम बनाया। दूसरी तरफ बहुत से महाजों के ऊपर पाकिस्तान बहुत सारे महाज जीत रहा है, बहुत सारी जंगें जीत रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस को बहादुरी के साथ फेस कर रहा है और बहुत जल्द ये तमाम चैलेंजेस जो हैं, ये तमाम मुश्किलात जो हैं, पाकिस्तानी इन तमाम चैलेंजेस से निकल आएंगे, इन मुश्किलात से निकल आएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की ख़वातीन को, पाकिस्तान के बुजुर्गों को, पाकिस्तान के नौजवानों को वो सब हकूक मिलना शुरू हो जाएंगे जो पिछले सियासतदानों ने अवाम तक नहीं पहुंचने दिए थे। हमारी इसी तरह की मजीद वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस और हमारे प्रोग्राम बर वक्त मौसूल होते रहें।